मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से अटैक संभव है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हैं, संभावनाएं हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बॉम्ब है, जिसको लेकर के धमकियां इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है और ये बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। गैर परमाणु बॉम्ब सबसे बड़ा अमेरिका के पास जो है, उससे हमला करने की बात अमेरिका की तरफ से हो रही है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिससे बड़ी तबाही संभव है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है अमेरिका की तरफ से। चेतावनी ईरान को, ईरान मानने को तैयार नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए ये कहा जा रहा है। अच्छा, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है क्या, जरा वो भी आप समझिए, जिससे तबाही का मंजर हो सकता है, तबाही ये लेकर आ सकता है। दरअसल ये सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसका नाम है GBU-43, वजन है 10,000 किलोग्राम। विस्फोटक क्षमता इसमें 8500 किलोग्राम का विस्फोटक मौजूद है। 11 टन TNT के बराबर इसमें प्रेशर है। C-130 हर्क्यूलिस विमान से इसे छोड़ा जाएगा। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। इधर ईरान ने भी धमकी दे डाली है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है, अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो बहुत बड़ा अंजाम और बहुत बुरा अंजाम होगा। पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे, जिस बात की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी। जो सवाल अभी मैंने दीपक वोरा जी से भी पूछा कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जाहिर है ईरान अगर मिडिल ईस्ट को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है तो ये मैटर इतना छोटा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आएगा। दीपक जी, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल रिट्रिक है ये, या फिर आपको लगता है कि बिहाइंड द सीन कुछ जबरदस्त प्लानिंग है? क्योंकि मदर ऑफ ऑल बम अगर अमेरिका इस्तेमाल करता है या फिर चेतावनी इसको लेकर के दे रहा है तो जाहिर है तैयारी उसकी पुख्ता होगी, लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? ये भी बहुत अहम प्रश्न है। शायद कर्नल साहब को मालूम होगा कि जब ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट होता है, जिसको आप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहती हैं, बेटा ये मेरा ख्याल 10 साल पहले अफगानिस्तान में यूज किया था अमेरिका में, एक सुरंग में, और उस समय वो आइसिस इस्लामिक स्टेट को ठोक रहे थे। मैंने जो वीडियो देखे हैं मैं शेयर करता हूँ, भले ही दिल करता है कि यू थ्रो अप। जो मैंने तस्वीरें देखी थी, ये क्या करता है बेटा, ये ब्लास्ट तो होगा जमीन से ऊपर, फिर एक रंबल आता है, यानी भूकंप आता है। ये भूकंप पैदा करता है और वो सुरंग के अंदर करके भूकंप आता है, और जब इंसान के जिस्म से टकराता है कलेजा बाहर आ जाता है, अंतड़ियां बाहर आ जाए। यू डोंट वांट, इट्स नॉट अ प्रिटी साइट। और ये इतना शक्तिशाली है, दुनिया में किसी के पास इसके मुकाबले का बॉम्ब नहीं है। सो ये डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं करेगा, इसका सब जो रोल ओवर जो होता है, भूकंप जो होता है, वो होने वाला है। अगर ये हुआ, और ईरान में बनी हुई हैं ये सुरंगें वगैरह बना रखी हैं कि हमने अपने जहाज यहाँ बचा रखे हैं, वो कर रखा है, ये कर रखा है, तो ये उनको बिल्कुल नष्ट करेगा। फाइनली ईरान के जो नेता हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे जो असली हथियार हैं हमने यूज नहीं किए। अच्छा भाई, अपनी खाला के विवाह के लिए रखे हुए हैं आपने? अगर हैं तो यूज करो, कब यूज करोगे उनको? ये कुछ समझिए, कहने की बात है हमारे असली हथियार हमने छुपा के क्यों भाई, क्यों छुपा के रखे हुए हैं? अगर मेरे पास इस प्रकार के हथियार होते और जिस तरह से मुझे मार पड़ रही है, तस्वीर देखिए, मैं तो एकदम से सबसे पहले उनका प्रयोग करता, बाद में नहीं, आखिर में नहीं। दिस इज इन्वर्टेड लॉजिक, अगर आप समझ रही हैं। तो मेरा मानना है बेटा कि अब ईरान के पास कोई चारा नहीं है। इट विल हैव टू से, भाई मैं ना झुकूंगा ना रुकूंगा, पर मैं थक गया हूं, तुमने बहुत मारा है मेरे को, अब प्लीज जो तुम चाहते हो मैं वो करूंगा। आप देखिएगा ये अगले 24-48 घंटे में हो जाएगा। संभवतः यही, क्योंकि ये जो बयान आ रहे हैं, लेकिन ईरान यहाँ भी हार मानने को कर्नल मैम तैयार नहीं है। ऐसे में क्या फारस की खाड़ी में पूरी स्ट्रैटेजी बना करके अमेरिका बैठा हुआ है? भले ईरान कुछ भी सोच रहा हो, या फिर वो ये सोच रहा हो कि यहाँ से भी बच निकलेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो जुमलेबाजी करते हैं वो कर रहे हैं। शिखा जी, लोग कहते हैं कि अमेरिका फंस गया है। मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका की रणनीति में ईरान जो है वो फंस गया है। जहां तक मेरा अनुमान था, अमेरिका चाहता था कि इस युद्ध में जितने भी खाड़ी के देश हैं वो सम्मिलित हों, अकेले अमेरिका ही ईरान से ना जूझे। और वो ट्रैप जो था उसमें ईरान इस समय मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयान जो आया है कि हम जितने भी खाड़ी के देश हैं उनसे हम बदला लेंगे या उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, ये वही बयान है जिसको सुनने के लिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के कान जो थे वो तरस रहे थे। तो अगर ये बयान ऐसे करते, आप देखिए बीच में करेक्शन का फेज आया था। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एड्रेस किया था और ये बोला था कि खाड़ी के देश हमारे दुश्मन नहीं है, हम उन पर अटैक नहीं करना चाहते। लेकिन अब वो बात हो रही है जिसकी वेट जो है
वो ट्रम्प साहब जी। कर रहे थे।